वेलकम फ्रेंड्स। एड्जॉर्प्शन पे कुछ न्यूमेरिकल है, उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके लिए जो है बेसिकली हम लोग 3 मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। 3 मॉडल जो है वो एक हो गई लीनियर मॉडल, दूसरा है फ्रेडलिक आइसोथर्म मॉडल और थर्ड है लैंगम्यूड आइसोथर्म मॉडल। ओके, सो इन तीनों के लिए जो आपको प्राइम इक्वेशन है वो पता होनी चाहिए। ये लीनियर का मॉडल का इक्वेशन है Q इंटू सी क्यू इंटू के एफ सी रेज टू दी पावर 1/n और QE=KQM CE/1 प्लस KCE। ओके, तो ये 3 जो है वो बेसिक इक्वेशन है और इसको जो है वो थोड़ा मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा कि कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इसका एक्सटेंडेड एडवांस वर्जन भी और बेसिक सा प्रॉब्लम कैसा आएगा वो भी। ओके, सो देखो इसमें जो है वो हमें जो है वो अगर आप वीडियो पॉज करके समझना चाहते हो तो ये वाला भी जो है वो पार्ट आप समझ सकते हो। ओके, कि कौन से यूनिट कौन से टर्म की क्या मतलब है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है। अब देखो इसमें जो है वो हम सभी को पहले जो है वो k की वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ती है। तो k की वैल्यू हम लोग कैसे डिटरमिन करते हैं, तो वो हम लोग ग्राफ से डिटरमिन करते हैं। फॉर सपोज कि अगर लीनियर मॉडल है तो QE वर्सेस C की अगर आप वैल्यू को प्लॉट करोगे तो आपको जो है वो एक लीनियर रिग्रेशन आपको जो है वो बनाना होगा और वो जो है वो आपको प्लॉट हो जाएगी। ओके, मीन्स आपको सपोज करो कि पहले QE वर्सेस C की वैल्यू जो है वो आपको डिटरमिन करनी होगी और वहाँ से जो है वो जैसे कुछ आपको टेबल आपको बनेगा ऐसा। ओके, अब QE और इधर CE और इसमें कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर आप एक्सेल में या फिर हाथ से भी जो है वो इधर QE रख दो और इधर CE रख दो। सो लेट सपोज कि कुछ ऐसा टर्म आया, मीन्स ऐसा स्लोप आया लीनियर रिग्रेशन का। तो इसका जो स्लोप है, ओके, सो इसका जो स्लोप है वहाँ से आपको जो है वो k की वैल्यू पता चल जाएगी। सिमिलरली आपको जो है वो अगर फ्रेडलिक आइसोथर्म मॉडल की बात करूँ तो वहाँ पे जो है वो दी गई, तो यहाँ पे आप देखो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई हुई है, लेकिन उसे भी हम लोग जो है वो लॉग लेकर मीन्स लीनियर के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और इसमें जो है वो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे ln QE वर्सेस ln CE की। सो यहाँ से भी आपको जो है वो 1/n की वैल्यू निकल जाएगी और ये कांस्टेंट है। ओके, सो ऐसे ऐसे जो है वो आपको मीन्स वैल्यू मीन्स कांस्टेंट की मिलती है। ओके, सिमिलरली फॉर लैंगम्यूड मॉडल के आप देखोगे तो 1/QE वर्सेस 1/CE प्लॉट करने पर आपको जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद जो है वो अगर बात करें कि यूनिट की, तो देखो कांस्टेंट की यूनिट तो कुछ नहीं रहेगी। QE की जो यूनिट होती है वो मिलीग्राम पर ग्राम होती है। ओके, और QE का एक और फार्मूला है C0 माइनस CE/m। ओके, सो ये जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके साथ ही बात करें CE की, तो CE की जो है वो यूजुअली आपको मिलीग्राम पर लीटर में दी रहती है और ये होती है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट एडेड। तो उसकी यूनिट भी जो है वो आपको ध्यान रखनी होगी कि यूनिट जो है वो हम लोग जो m है वो हमेशा ग्राम पर लीटर में ही लेंगे। ओके, या फिर ग्राम पर वॉल्यूम जो भी दिया रहेगा उसमें। ओके, सो वो हमें ये जो QE आती है तो उसका एक और एक्सप्रेशन है C0 माइनस CE/m। ओके, और इसमें जो m है वो मास ऑफ एड्जॉर्प्शन एडेड है पर लीटर। इसमें जो है वो C0 अगर मैं बात करूँ तो C0 जो है वो होती है कि जो इफ्लुएंट है, यानी कि जो इफ्लुएंट मतलब सॉरी इन्फ्लुएंट, ओके, मीन्स जो आ रहा है वेस्ट वाटर या फिर जनरेट हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन, और जो CE होती है वो इफ्लुएंट या फिर आफ्टर एड्जॉर्प्शन जो कॉन्सेंट्रेशन बचती है वो होती है। सो इसका यूनिट जो मिलीग्राम पर लीटर है और इसका जो है वो ग्राम पर लीटर है, तो यूनिट जो है वो QE की मिलीग्राम पर ग्राम हो गई। तो इसका एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा। सो इसको ध्यान से आपको समझना है कि अगर जो है वो QE वर्सेस CE का प्लॉट दिया रहे तो हमें जो है वो पहले k निकालना होगा, और हो सकता है कि वो लीनियर मॉडल हो या फ्रेडलिक मॉडल हो या लैंगम्यूड मॉडल हो, तो ये भी जो है वो हमें डिटरमिन करने के लिए दिया जा सकता है। तो उस केस में जो है वो हम लोग को एक्सेल की नीड पड़ेगी, और अगर जो है वो हैंड मैनुअल कैलकुलेशन दिया जाए तो शायद जो है प्रॉब्लम इजी दिया जाएगा आपको, उतना हार्ड नहीं होगा। ओके, सो अगर बात करते हैं कि एक प्रॉब्लम की, कि अगर एक वेस्ट वाटर है कि उसका जो कंसंट्रेशन है इन्फ्लुएंट वो 400 मिलीग्राम पर लीटर है और उसे रिड्यूस करना है 5 मिलीग्राम पर लीटर पे। k की वैल्यू जो है वो 487 दी गई हुई है। अब यहाँ पे देखो आपकी k जो है वो आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो k नहीं दिया जाएगा तो फिर
आपको निकालने के लिए जो है वो पहले लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन सभी का यूज करना पड़ेगा। और हमें क्या निकालना है कि फाइंड हाउ मच एब्जॉर्प्शन नीडेड फॉर 10⁴ लीटर, यानी 10,000 लीटर। तो इसके लिए लीनियर मॉडल के लिए हमें ये फार्मूला है QE = K × C, CE = 5 मिलीग्राम पर लीटर, QE = 487 × 5। तो QE की वैल्यू आपको एक यहाँ से मिल गई। एक और इक्वेशन आपको मालूम है QE = C0 - CE/m, दोनों को आप इक्वेट कर दो। ओके, सो यहाँ से जो है वो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी m की। तो ये जो है वो 1622 ग्राम पर लीटर आई। ओके, m की यूनिट मैंने आपको बता दी थी, ग्राम पर लीटर आएगी। तो m की यूनिट जो m में जो आपको वैल्यू आई वो ग्राम पर लीटर आई, 1 लीटर के लिए आ गई। तो आप उसको जो है वो 10⁴ लीटर से मल्टीप्लाई कर दो 10⁴ से, तो ये आपकी आ गई 1622 ग्राम फॉर 10⁴ लीटर। तो ये मैंने एक बस छोटा सा एग्जांपल लिया है, लेकिन और भी इसमें एक्सटेंडेड फॉर्म हो सकता है जिसमें आपको एक्सेल का यूज़ करना पड़ जाए, लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करना पड़ जाए, और आपको जो है वो कैलकुलेशंस इन सभी में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, इंटरचेंज करना पड़ सकता है, और ये भी देखना पड़ सकता है कि कौन सा लीनियर मॉडल वैलिड है, फेडरलिक मॉडल या फिर लैंगम्यूर मॉडल, और आपको R² की वैल्यू भी जो है वो डिटरमिन करनी पड़ सकती है। तो बहुत एडवांस स्टेज में जो है वो आपको एक्सेल और अदर सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ करना पड़ सकता है, लेकिन एकदम बेसिक सा जो है वो एक क्वेश्चन जो छोटा सा हो सकता था, मैंने लेने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए कि QE की 2 फार्मूला है, इस दोनों को इक्वेट करना है, और यहाँ से जो है वो आपको m की वैल्यू आ जा रही है, और यहाँ से m से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको जो है वो m ही पूछा जाए, कभी हो सकता है कि आपसे C की वैल्यू पूछ दी जाए, कभी हो सकता है से आपकी C0 की वैल्यू पूछ दी जाए, कभी K की वैल्यू पूछ दी जाए। तो ये दोनों इक्वेशन को आपको अच्छे से समझना है, और जो यूनिट है उसका ध्यान रखना है, तो ये प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।